नमस्कार, मैं अर्पिता सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट, दरंग कॉलेज। आज मैं एक विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर, जो मेजर और माइनर दोनों छात्र के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। मेरा विषय है संप्रेषण और उपयोगिता। तो पहला है संप्रेषण का। जैसे कि हम जानते हैं संप्रेषण का अर्थ होता है, अंग्रेजी में कहे तो हम इसको कम्युनिकेशन कह सकते हैं, कम्युनिकेशन है। तो संप्रेषण का अर्थ होता है, इसे दो शब्द में सम तथा प्रेषण से बना होता है, जिसका अर्थ है समान रूप से प्रेषित किया गया। इसका अंग्रेजी रूपांतरण होते हैं कम्युनिकेशन, और जो कि लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेस व कम्युनिकेट शब्द से हुई है। कम्युनिस शब्द का अर्थ आदान प्रदान करना होता है। संप्रेषण दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, संदेश तथा विचारों का आदान प्रदान से होता है, जो लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक रूप से हो सकता है। अगला लेते हैं हम संप्रेषण के प्रकार, जो कि संप्रेषण दो प्रकार से है। पहला है औपचारिक संप्रेषण और दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण में हम कह सकते हैं जैसे कि प्रत्येक संगठन में औपचारिक संप्रेषण में प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, और इसे अधिकाधिक संप्रेषण भी कहा जाता है, जो कि प्रेषक के अधिक प्रभावी होना भी कहा गया है। और दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण में होता है प्रत्येक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण प्रणाली के साथ साथ अनौपचारिक रूप से विद्यमान होते हैं, और इसके अंतर्गत होता है मानवीय व्यवहारों पर अधिक बल दिया जाता है। तो अगला आते हैं हम संप्रेषण की उपयोगिता के पर चर्चा। पहला होता है व्यक्ति और समाज का लाभ, जो कि यहाँ पे निम्नलिखित कई सारे बिंदु है। मैं सारे बिंदुओं को एक्सप्लेन थोड़ी रूप से करती हूँ। जो कि पहला होता है व्यक्ति और समाज का लाभ। जैसे शिक्षण अधिगम के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों का ही हित होता है। समाज एवं विद्यालय या फिर महाविद्यालय के मध्य संप्रेषण की एक संप्रेषण के माध्यम से ही परिचय कराया जाता है, और संप्रेषण के द्वारा समाज में होने वाले परिवर्तन का भी ऊपर ध्यान दिया जाता है। अगला पॉइंट है अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षण अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है, जो कि व्यवहार में इसको संभव बनाने का कार्य संप्रेषण के माध्यम से ही होता है, और व्यक्तिगत विचारों के आदान प्रदान से छात्र की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का ज्ञान भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है छात्र का सर्वांगीण विकास, और ये संप्रेषण के लिए प्रमुख एक उद्देश्य माना जाता है, जो कि संप्रेषण के माध्यम से ही छात्र की रुचि एवं योग्यताओं का भी पता लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समायोजन। तो संप्रेषण के आधार पर शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य ये भी है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समायोजन, जो कि विषम आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कैसे किया जाए, इसके माध्यम से संप्रेषण को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। फिर शिक्षा अधिकारियों का निर्देश। जैसे प्रशासन में शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करना, जिसमें संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारियों को उसके कार्य एवं अधिकारों का क्षेत्र पूर्ण ज्ञान देना, और संपादन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होने देना, समय समय पर निरीक्षण करके उसको उचित निर्देश प्रदान किए जाना, इन सब विषय पर शिक्षा अधिकारियों को अधिक संप्रेषण सहायक होते हैं।
अगला है शैक्षिक सामग्री का उपलब्धता। तो शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री के रूप में संप्रेषण को इसलिए लिया गया है जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके। संप्रेषण की भूमिका यह क्षेत्र भी अछूता नहीं रह सकता है क्योंकि शिक्षण कला में होने वाली नवीन विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान संप्रेषण के माध्यम से ही सहायक होती है। अगला है सहानुभूति एवं सहयोग का विकास। सहयोग एवं सहानुभूति के अभाव में सफल शिक्षण नहीं हो सकती है क्योंकि व्यक्ति के सामाजिक एवं नैतिक विकास में सहयोग एवं सहानुभूति महत्वपूर्ण कार्य करती है संप्रेषण के माध्यम से। अगला है शिक्षा नीतियों का उचित प्रयोग। शिक्षण अधिगम के लिए समस्त शैक्षिक नीतियों का उचित क्रियान्वयन करता है जिसके माध्यम से विद्यालय महाविद्यालय द्वारा उन समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सरलता होती है जिनके लिए इन नीतियों का निर्माण हुआ है। अगला है शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण। शैक्षिक प्रशासक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण भी रखता है। इसके लिए उसको अपेक्षित सहयोग की शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों से आवश्यकता होती है। यह सहयोग भी संप्रेषण पर ही आधारित होती है। अंतिम बिंदु है अपव्यय एवं अवरोधन की समाप्ति। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या के समाधान में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को समझाने के लिए शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। विचारों का आदान प्रदान बहुत आवश्यक होता है। शिक्षा को आर्थिक संपन्नता की तुलना में अधिक श्रेष्ठ समझाया जाए तो अवरोधन की समस्या की समाप्ति हो सकती है। और शिक्षण अधिगम में संप्रेषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का प्रभावी होना अति आवश्यक है। प्रशासन में प्रत्येक बिंदुओं पर संप्रेषण की आवश्यकता होती है। संप्रेषण के अभाव में शिक्षण अधिगम प्रभावी बनाया जा सकता है। तो संप्रेषण वो केंद्र बिंदु है जो शिक्षण अधिगम की सफलता एवं सफलता का निर्धारण करता है। धन्यवाद।